सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की, जहां इस वक्त कांग्रेस में काफी कुछ हो रहा है। कांग्रेस का वर्किंग कमेटी की जो बैठक चल रही थी उसको लेकर फिलहाल एक अपडेट सामने आया है। कपिल सिब्बल ने जो ट्वीट किया था उस ट्वीट को डिलीट कर दिया है, हटा दिया है और अब कपिल सिब्बल ने एक नया ट्वीट किया है और लिखा है कि राहुल गांधी ने मुझे निजी तौर पर जानकारी दी। राहुल ने बैठक में ऐसा कुछ नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं कहा है। बता दें आपको कि इसके अलावा कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने भी कहा था कि अगर वो किसी भी तरह से भाजपा से मिले हुए हैं तो वो अपना इस्तीफा दे देंगे। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में ओल्ड गार्ड बनाम यंग गार्ड यानी कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व यानी कि सीनियर लीडर्स बनाम यंग नेतृत्व, यंग लीडर्स जो है उनके बीच की एक तरह से लड़ाई तेज देखने को मिल रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बैठक में आरोप लगाया, जिन्होंने इस वक्त चिट्ठी लिखी है वो भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं। इस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता खफा हुए और पलटवार किया। उनमें से कपिल सिब्बल भी शामिल हैं। कपिल सिब्बल ने बैठक के दौरान ही ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए लिखा कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं। मैंने राजस्थान हाईकोर्ट में कांग्रेस पार्टी का सही पक्ष रखा, मणिपुर में पार्टी को बचाया। पिछले 30 साल में ऐसा कोई बयान नहीं दिया जो किसी भी मसले पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाए। फिर भी कहा जा रहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और उसके बाद कपिल सिब्बल ने अपने ट्विटर से उस ट्वीट को डिलीट कर दिया, हटा दिया और उन्होंने बताया कि उन्होंने ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। ऐसे में उन्होंने अपना पुराना ट्वीट हटा दिया। हम रुक करेंगे, विजय मांडगे विशेष संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। विजय, क्या है पूरा अपडेट इस पूरी खबर पर? देखिए दीपक, काफी घमासान हुआ है इस बैठक में जब राहुल गांधी ने सवाल उठाए कि जिन नेताओं ने चिट्ठी लिखी वो बीजेपी से मिली भगत के आरोप लगाए, तो उन नेताओं की तरफ से भी चेतावनी दी गई कि वो पार्टी छोड़ देंगे यदि ऐसे आरोप उन पर लग रहे हैं। उसके बाद इस पूरे मसले पर सुलह इस तरह से हुई कि रणदीप सुरजेवाला ने बीच बचाव किया और ये कहा कि राहुल गांधी ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला था। और उसके बाद कपिल सिब्बल ने ये ट्वीट हटाया है और उन्होंने भी अपने ट्वीट में ये कहा है कि राहुल गांधी ने इस तरह की कोई बात नहीं की थी। यानी जो मैं विजय रोकना चाहूंगा, इस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया की प्रतिक्रिया आ रही है इस मसले पर, सुन लेते हैं। अरे वो कांग्रेस की अंदरूनी बात है जिस पर मैं टिप्पणी नहीं आने करूंगा। वाले दिनों में चुनाव में क्या आपको लगता है? मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश में 27 की 27 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। थैंक यू। सिंधिया कह रहे हैं कि कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, इस पर मैं कुछ भी टिप्पणी नहीं करना चाहता और 27 सीटों पर बीजेपी की ही जीतेगी। वहीं शिवराज सिंह चौहान की भी प्रतिक्रिया सामने आई थी इस मसले पर। शिवराज सिंह ने क्या कहा वो भी आपको सुना देते हैं। अभी तक नहीं है। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, इन सब ने चिट्ठी लिखी कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी को, 25 नेताओं ने, कि कांग्रेस बर्बाद हो रही है, हमको पूर्णकालिक कांग्रेस का अध्यक्ष चाहिए। उनने मांग की तो राहुल भैया का दिमाग तो देखो। राहुल गांधी कहने लगे कि जिनने ये चिट्ठी लिखी है वो कपिल सिब्बल हो, गुलाम नबी आजाद हो, वो सबके सब कांग्रेस के साथ मिले, वो सब भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले हैं। और दुर्गावंदन से लगभग यही कह दिया कि वो गद्दार है। धन्य रे राहुल भैया, अच्छी अकल पाई है। जब तेरे जैसा नेता कांग्रेस में है तो कांग्रेस का सफाया करने के लिए भाजपा की तो जरूरत ही नहीं है, यही निपटा देंगे। ये कांग्रेस है। कांग्रेस में कोई सही बात करे, कोई जनता के हक की आवाज उठाए, कोई पार्टी में न्याय की बात करे तो कहते हैं ये गद्दार है, गद्दार। और अगर कोई तलुआ चाहते राहुल गांधी के, मैडम सोनिया गांधी के, तो कहते हैं अच्छा ये वफादार है, वफादार, सही करने वाला, सही कहने वाला। कांग्रेस में गद्दार है और चापलूसी करने वाला कांग्रेस में वफादार है। और यही मध्य प्रदेश में हुआ। तो शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे। इसके पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, इस पर मैं टिप्पणी नहीं कहूंगा। यानी कि अब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में जो भी अब तक चर्चा हुई है बैठक में, उसको लेकर जरूर बीजेपी की तरफ से अब प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।
फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर सुबह से जो भी चल रहा है और इसके पहले अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जिस तरह इस्तीफे की पेशकश की और उसके बाद एक बार फिर राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की कांग्रेस के ही नेताओं ने मांग की, इस पूरे घटनाक्रम पर मसले पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी लाइव जुड़ रहे हैं। शरद जी, आपसे मैं इस पूरे मसले पर प्रतिक्रिया चाहूंगा क्योंकि 2017 का वो समय मुझे याद आता है जब सोनिया गांधी ने राहुल गांधी को एक जिम्मेदारी सौंपी थी। हालांकि मुझे वो दौर भी याद आता है जब राजीव गांधी खुद अपनी बेटी इंदिरा गांधी में अपना उत्तराधिकारी देखते थे और कांग्रेस का एक तबका 2017 में ये भी मानता था कि इंदिरा गांधी की पूरी छवि जो है प्रियंका गांधी में दिखती है, प्रियंका गांधी में इंदिरा का एक अक्स दिखता है और उस वक्त प्रियंका को भी कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की मांग उठी। लेकिन उसके बाद हम फिर देख रहे हैं एक बार फिर राहुल पर कहीं ना कहीं एक बार मांग उठ रही, राहुल को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। कांग्रेस का अध्यक्ष गांधी परिवार से हो या गैर गांधी हो, ये एक बड़ा मसला है। पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं, प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, जितना लंबा आपका सवाल था दीपक, कांग्रेस की उलझन भी उतनी ही लंबी है और ये उलझन इसलिए लंबी है कि 135 साल पुरानी ये पार्टी उम्र दराज तो है, लेकिन कई सारी उलझनों में जब व्यक्ति फंसता चला जाता है और द्वंद्व सबसे बड़ा ये होता है कि जब नाकामियां आपके नाकामियों का ठीकरा आपके सर माथे फूटता है, तब नेतृत्व की असली परीक्षा होती है। इंदिरा गांधी ने जिन परिस्थितियों में कमान संभाली थी, उन परिस्थितियों में उन्होंने कमान ज़रूर संभाली और उस समय भी ये आरोप लगे थे और लगे होंगे कि नेहरू जी की बिटिया होने की वजह से उन्हें बड़ी आसानी से एक बड़ा पद मिल गया देश के प्रधानमंत्री का। पहले वो कैबिनेट में रहीं और बाद में प्रधानमंत्री बनी, लेकिन इंदिरा गांधी ने अपनी कौशल से, अपने नेतृत्व कौशल से, चाहे वो 1971 का वॉर हो या बांग्लादेश का उदय हो, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हों, इन सब से उन्होंने प्रमाणित किया कि उनके भीतर की ताकत क्या है। फिर उसके बाद 1977 का वो समय भी था जब एक बेहद अपमानजनक पराजय का सामना करना पड़ा, लेकिन इंदिरा गांधी उससे भी उबरकर फिर सामने आई। 1984 में स्वर्ण मंदिर पर जिस तरह से उग्रवादियों का कब्जा और परिस्थितियां थीं, वो भी ये बताता है कि एक बेहद चुनौतीपूर्ण स्थिति थी, लेकिन उससे वो निकली। राहुल गांधी के सामने जिस तरह की चुनौतियां आईं उनकी लीडरशिप के सामने, नरेंद्र मोदी जी के राष्ट्रीय राजनीति पर उदय के साथ कांग्रेस के लिए चुनौतियां गहराती चली गईं और राहुल गांधी पिछड़ते चले गए। लेकिन जिस तरह से इन चुनौतियों के बाद एक करारी चोट करने की पहल होनी थी कांग्रेस से, वो नहीं हो पाई। इसके लिए राहुल गांधी पर काफ़ी ठीकरा फोड़ा गया, जो स्वाभाविक है, लेकिन जिस तरह से एक बाउंस बैक करना था कांग्रेस को, वो वैसा नहीं कर पाई। इसके लिए पूरी तरह राहुल जिम्मेदार नहीं है। कांग्रेस की अपनी ताकत ओवर द ईयर्स बहुत कमज़ोर हुई है और यही परिस्थितियां हैं कि आज हम CWC की बैठक में देख रहे हैं कि राहुल उन 23 नेताओं पर हमला बोल रहे हैं जिन्होंने 20 दिन 25 दिन पहले चिट्ठी लिखी थी और वो नेता इस्तीफे का राग अलापने लगे हैं। हालांकि अब पैचअप की कोशिशें शुरू हो गई हैं और जिस तरह से कपिल सिब्बल जी ने अपना वो ट्वीट हटा लिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारी साठगांठ की बात राहुल जी कह रहे हैं, लेकिन हमने क्या किया है ये देखिए, उन्होंने 3-4 चीज़ें गिनाई थी अपने ट्वीट में। ये कांग्रेस के लिए एक अच्छा संकेत बिल्कुल नहीं है। ये बताता है कि कांग्रेस अभी भी ठीक दिशा में नहीं सोच रही है। आज अगर सबसे बेहतर होता कि CWC की बैठक में सिर्फ वन लाइनर एक प्रस्ताव आता और वो गैर गांधी परिवार का राष्ट्रीय अध्यक्ष होता या गांधी परिवार से ही होता, उस पर एक सहमति, आम सहमति बन चुकी होती और आप CWC की बैठक में ये बताते कि हमने सब तय कर लिया है, कांग्रेस मजबूती से मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों को देखकर लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं कर पा रही है और अभी भी वो मत भिन्नता के उन्हीं स्वरों में उलझी है जिन्होंने कांग्रेस की मुश्किलें बीते करीब 10-15 सालों में बहुत बढ़ाई है। ये मौका है कांग्रेस के लिए, एक मौका है शायद अब ठीक दिशा में सेकंड हाफ पार्टी में जो CWC की बैठक है, लंच के बाद का इसका जो हिस्सा है ये शायद मूल मुद्दों पर आए, मूल मुद्दों पर बात हो। और मेरा ऐसा आकलन है दीपक कि हमें और कांग्रेस तो तैयार कर ही रही है, शायद देश अब देखने के लिए तैयार हो रहा है एक गैर गांधी परिवार से आने वाला राष्ट्रीय अध्यक्ष। बिल्कुल ठीक कहा आपने शरद जी। मैं लौटूंगा एक बार फिर चर्चा की तरफ, लेकिन दर्शकों को पहले हम कुछ प्रतिक्रियाएं भी सुना देते हैं क्योंकि इस पूरे मसले पर चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, सभी नेताओं की तरफ से प्रतिक्रियाएं भी आना शुरू हो गई है। कमलनाथ जब आज छिंदवाड़ा पहुंचे सुबह और उनसे जब एक पत्रकार ने सवाल पूछा इस मसले पर, क्या जवाब दिया उन्होंने, सुनाते हैं आपको।
सोनिया जी पे आपने ट्वीट किया है, कल सोनिया जी पे ट्वीट किया है कि एक जो नेतृत्व परिवर्तन की बात चल रही है उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने तो कह दिया, मैंने तो स्टेटमेंट दे दिया, उनको अध्यक्ष रहना चाहिए। सर, सोनिया जी पे आपने ट्वीट किया है, कल सोनिया जी पे ट्वीट किया है कि एक जो नेतृत्व परिवर्तन की बात चल रही है उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने तो कह दिया, मैंने तो स्टेटमेंट दे दिया, उनको अध्यक्ष रहना चाहिए। इसमें किसी तरह की कोई रुकावट नहीं थी, लेकिन इस तरह से मीडिया में जाना वो मैं समझता हूं कि उससे कांग्रेस को लाभ नहीं होगा। इसके अलावा एमपी मिनिस्टर हैं नरोत्तम मिश्रा जी, उन्होंने कहा कि बहुत सारे एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं कांग्रेस के अंदर में, लाइक राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, रियान वाड्रा और मीरा वाड्रा, जो कि समझते भी हैं कि कांग्रेस एडमिनिस्ट्रेट तरीके के स्पीकर टॉप ऑफ द क्लास। आप सर कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, गांधी फैमिली को तो अवॉइड किया ही नहीं जा सकता है। कांग्रेस को जब भी कभी भी क्राइसिस में कांग्रेस आई है तो इस फैमिली ने आगे बढ़कर उस चैलेंज को स्वीकार किया है, और आज भी जो हालात हैं देश के सामने, जैसा मैंने कहा कि इसका जवाब राहुल गांधी ही दे सकते हैं, इसका जवाब सोनिया गांधी ही दे सकती है। कपिल सिब्बल की भी हालांकि इसमें प्रतिक्रिया आई है। तो तमाम अलग अलग जो प्रतिक्रियाएं, चाहे बीजेपी की तरफ से हो, कांग्रेस की तरफ से हो, प्रतिक्रियाएं सामने आ रही। हालांकि कांग्रेस के कई नेता अभी भी बच रहे हैं। एक बार फिर हम चर्चा की तरफ लौटेंगे। शरद जी हमारे साथ बने हुए हैं। शरद जी, हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है दो खेमों में बटी नजर आ रही है। एक वो खेमा जो वरिष्ठ पीढ़ी का है, एक वो खेमा जो युवा पीढ़ी के बीच एक लड़ाई है, फिर चाहे वो वैचारिक लड़ाई हो, सैद्धांतिक लड़ाई हो, पद की लड़ाई हो। दो बड़े नेताओं की जिस तरह बीते समय बगावती तेवर हमने देखे, ज्योतिरादित्य सिंधिया और दूसरी तरफ सचिन पायलट। ये जो गैर गांधी परिवार से किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की अगर बात सामने आती है और अगर ऐसा होता है तो क्या काफी हद तक कांग्रेस की मुश्किल दूर हो जाएगी? देखिए दीपक, ये बगावत नहीं है। कांग्रेस का नेचर अगर आप देखेंगे, जैसा मैंने कहा 135 साल पुरानी ये पार्टी है और कांग्रेस एक आंदोलन की पार्टी है। अगर हम चूंकि बीजेपी से कई बार तुलना कर जाते हैं, बीजेपी में जितनी शांति रहती है, बीजेपी और कांग्रेस की तुलना हम करेंगे तो ये ठीक नहीं होगा। बीजेपी एक अनुशासित पार्टी है क्योंकि वो काडर बेस्ड पार्टी है। अनुशासन को लेकर उसका बहुत सख्त जोर होता है और वो ये मानती है कि पार्टी में अनुशासनहीनता किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जहां आप अगर इसके अतीत की तरफ देखेंगे तो जवाहरलाल नेहरू सर झुकाकर अपनी आलोचना को सीडब्ल्यूसी की कई बैठकों में वो सुनते रहे हैं। खुद इंदिरा गांधी के खिलाफ जितनी बगावतें हुई हैं, बगावतें कहें या हम कहें कि उनका विरोध, और विरोध के बाद कांग्रेस के जितने टुकड़े हुए हैं, अगर आप इसको देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि कांग्रेस एक खुली पार्टी है जहां पर आलोचना के स्वर गूंजते हैं, वो चाहे इंदिरा गांधी हो। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में पराजय के बाद खुलेआम दिल्ली कार्यालय राष्ट्रीय AICC के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हुजूम चिल्लाता है, नारे लगाता है कि प्रियंका लाओ, कांग्रेस बचाओ। लेकिन ये आप बीजेपी से तुलना नहीं कर सकते कि बीजेपी में पराजय के बाद नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह जी के खिलाफ कहीं नारेबाजी आपको सुनने को मिलेगी। ये चीजें नहीं हो सकती हैं। इसलिए इसको हम ये ना कहें कि ये दो फाड़ हो जाएगी, बंट जाएगी कांग्रेस। ये कांग्रेस का एक खुला एटीट्यूड है जिसमें वो लड़ती है, झगड़ती है, एक दूसरे को नुकसान भी पहुंचाती है, लेकिन फिर एकजुट हो जाती है। एकजुट इसलिए हो जाती थी अतीत में कि सेंट्रल लीडरशिप बड़ी मजबूत होती थी। वो चाहे जवाहरलाल नेहरू हों, वो चाहे इंदिरा गांधी हों, या इसके पहले के जो गैर गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हों, वो भी अपने स्तर के बड़े मजबूत नेता रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें संभाल ली जाती थी। लेकिन संभालने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष और सेंट्रल लीडरशिप के मजबूत नेता अब नहीं हैं। सोनिया जी अपने हेल्थ ग्राउंड्स को लेकर संघर्ष कर रही हैं। राहुल नाराज़ हैं क्योंकि राहुल जिस तरह से शायद पार्टी को चलाना चाहते हैं, वो ये मानते हैं, वो और उनके समर्थक युवा नेता, कि उनके हिसाब से उनको पार्टी चलाने के लिए नहीं मिल रही है, क्योंकि एक बड़ा नेताओं का, वरिष्ठ नेताओं का एक समूह है पार्टी में जो अपने मन की करता है। और अब तो उन्होंने ये भी आरोप मढ़ दिया है कि ये बीजेपी के साथ भी सांठगांठ रखता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये बता रही हैं कि कांग्रेस का समय काफ़ी चुनौतीपूर्ण है, उनमें आपस में मत भिन्नता है। लेकिन मुझे कोई ऐसा गैर गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष नज़र नहीं आ रहा है जो कांग्रेस की इन समस्याओं का हल कर सके। कौन हो सकता है? बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? शैलजा कुमारी आएंगी सामने, या फिर गुलाम नबी आज़ाद आएंगे, कपिल सिब्बल आएंगे? कौन आएगा? और क्या खुद दिग्विजय सिंह जी हो सकते हैं, कमलनाथ जी हो सकते हैं? कि
कौन नेता ऐसा है जिसमें ये सलाहियत है कि वो पार्टी में एक सूत्र के तार पिरो दे। या तो बिल्कुल ठीक बात है, कई बार आप कहते हैं कि जो चुनौती होती है वही अवसर में बदल जाती है, तो किसी नेता को सामने आना पड़ेगा और ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। क्योंकि मैं विश्लेषण के सिरे को मैं फिर चुनूंगा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी अब ये दायित्व तो संभालने के लिए तैयार नहीं है। राहुल तो अडिग हैं, वो डटे हैं, उनको मनाया नहीं जा सकता है। सोनिया जी भी अब ये जिम्मेदारी नहीं संभालेंगी, क्योंकि ऐसा करना पार्टी को नुकसान पहुंचाना होगा, क्योंकि वो हेल्थ ग्राउंड्स पर इतनी मेहनत अब नहीं कर सकती हैं। तो बेहतर यही होगा कि हम उम्मीद करेंगे कि ये जो मंथन है CWC की बैठक का, ये किसी नतीजे तक पहुंचे और कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर एक ऊर्जावान नेता सामने आए। उसकी राह बहुत कठिन होगी, लेकिन फिर भी उम्मीद की जानी चाहिए कि वो इन चुनौतीपूर्ण स्थितियों में कांग्रेस को सभी के समन्वय से, सभी के सहयोग से आगे ले जाने की कोशिश करे। बहुत कठिन रास्ता है, लेकिन रास्ते जब कठिन होते हैं तभी वो चुनौती जो है उस चुनौती को स्वीकार करने वाला नेता बड़ा बनता है। तो ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि कांटों का ये ताज पहनने वाला गैर गांधी परिवार का कौन सदस्य होता है जो गैर गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है, और एक अलग नज़रिए से हम उसको देखेंगे कि वो किस तरह से पार्टी में सामने आकर काम करता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने शरद जी। जाहिर है कि 40 साल 50 साल पहले जो दौर था, फिर चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में आसानी से वो अपना विरोध देखते भी थे, उससे संभाल कर भी रखते थे, और कांग्रेस में कहीं ना कहीं एक लीडरशिप मजबूत थी। उस दौर के नेता शायद आज के कांग्रेस में दिखते नहीं है। मैं लौटूंगा शरद जी आपके पास, प्रतिक्रियाएं भी हम दर्शकों को लगातार सुना रहे हैं। सवाल यह है कि अब अगला कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या गांधी परिवार से होगा या गैर गांधी परिवार से, लेकिन चुटकी ले रही है बीजेपी। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष तो हेडमास्टर का बेटा ही बनेगा। क्या कहा नरोत्तम मिश्रा ने, सुनाते हैं आपको। ये सच है कि कांग्रेस में बहुत सारे योग्य उम्मीदवार हैं। माननीय सोनिया गांधी जी हैं, माननीय राहुल गांधी जी हैं, माननीय प्रियंका गांधी जी हैं, माननीय रेहान वाड्रा जी हैं, माननीय मायरा गांधी जी हैं। बहुत सारे योग्य उम्मीदवार हैं। कांग्रेस के लोगों को समझ लेना चाहिए कि कांग्रेस वो विद्यालय है कि आप कितना भी अच्छा पढ़े स्टूडेंट उस विद्यालय में, फर्स्ट तो हेडमास्टर साहब का बच्चा ही आएगा। वहाँ सब कुछ तय रहता है कि किसको फर्स्ट आना है। सुना आपने नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री, उन्होंने प्रतिक्रिया दी इस पूरे मसले पर। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में जो कुछ भी चल रहा है, सुबह से हम भी नजर बनाए हुए हैं, अपडेट्स भी आपको दे रहे हैं। एक बार फिर मैं लौटूंगा चर्चा की तरफ, शरद जी बने हुए हैं। शरद जी, एक कंक्लूडिंग सवाल मेरा आपसे रहेगा, उसके बाद मैं विराम दूंगा बातचीत को कि ठीक है, हमने इस मसले पर तो चर्चा की ही कि आखिर गैर गांधी परिवार से भी कोई दूसरा बाहरी सदस्य राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है तो चुनौतियों तक काफी है। हम देख रहे हैं कि कैडर को संभालना है, दूसरी तरफ पार्टी का जनाधार बढ़ाना है, और तीसरी तरफ 6 राज्यों में जो सरकार कांग्रेस की सिमट कर रह गई उसे भी बढ़ाना है। चैलेंजेस काफी है, तो क्या इसका सोल्यूशन रहता है फिर पार्टी के पास? देखिए, रास्ते चुनौतियों के बीच में से ही निकलते हैं दीपक, और कांग्रेस के लिए अब ये डू और डाई की बैटल है। उसके लिए करो या मरो का संघर्ष है, क्योंकि आप हर बैठक को अनिश्चितता और अनिर्णय के हवाले छोड़कर बैठक को समाप्त नहीं कर सकते हैं कि इसके लिए एक कमेटी बना दी गई है, जो कमेटी 2 महीने के भीतर, 1 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी और उसके आधार पर फैसले होंगे। अब ये समस्या से मुंह छिपाना होगा, शुतुरमुर्ग की तरह रेत में गर्दन छिपाकर ये देखना होगा कि तूफान गुजर जाएगा। तूफान का सामना करना ही कांग्रेस के पास विकल्प है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण मौका है जब कांग्रेस को ये बताना चाहिए कि वो उन आरोपों और उन सवालों का जवाब कैसे देती है जो ख़ासतौर से बीजेपी की तरफ उस पर हमला बोला जाता है, चाहे वो गांधी परिवार की विरासत को लेकर हमला बोला जाए या फिर कांग्रेस के क्षत्रपों की लड़ाई और कांग्रेस के आपसी मनमुटाव की तरफ इशारा करना हो। मुझे लगता है कि इसके बीच में कोई रास्ता ज़रूर निकलेगा, और ये रास्ता मैं फिर दोहराऊंगा कि ये गैर कांग्रेसी अध्यक्ष, गैर गांधी
परिवार से जुड़े अध्यक्ष की तरफ जाता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। अब ये कौन हो सकता है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। क्या ये दक्षिण भारत से होगा, क्या ये उत्तर भारत से होगा, और किस तरह की एक इसको लेकर सहमति बनती है, और ये जो अध्यक्ष अगर बनता है गैर गांधी परिवार से तो उसको किस तरह का सपोर्ट सिस्टम मिलता है। राहुल गांधी खुद किस तरह से सामने आते हैं। सोनिया जी ज़रूर पार्टी की एक बड़ी खैरख्वाह हमेशा से रही हैं, लेकिन अब उनकी स्थितियां पहले की तरह नहीं हैं, तो उनसे बहुत अधिक अपेक्षा रखना अब उचित नहीं होगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये जो भी ये गैर गांधी परिवार से आने वाला अध्यक्ष जो हो सकता है, इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि राजस्थान में जिस तरह से सरकार के सामने संकट था उसको लेकर सतर्क रहा जाए जी। वरिष्ठ पीढ़ी और युवा पीढ़ी के बीच में संवाद का एक पुल पैदा किया जाए, पुल बनाया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता के मन में पूरे देश में ये भरोसा पैदा किया जाए कि कांग्रेस ठीक रास्ते पर लौट रही है और 2024 के चुनाव में वो एक मजबूत विपक्ष की तरह बीजेपी को टक्कर देगी और निश्चित तौर पर उसका भविष्य उज्जवल है और बेहतर है। ये सारी बातें आसान नहीं हैं दीपक, बहुत कठिन है, चुनौती बहुत गहरी है, लेकिन चुनौतियां आती हैं, वो व्यक्ति हो, वो संगठन हो, वो कोई भी व्यक्ति हो, तो कांग्रेस के सामने ये एक बेहद चुनौतीपूर्ण अवसर समस्या है, लेकिन जितनी ये चुनौतीपूर्ण समस्या है उतना ही बेहतर ये अवसर है। और 135 साल पुरानी पार्टी को ये समझना होगा कि इस कठिन चुनौती से ही अवसर का रास्ता निकलता है, और निश्चित तौर पर वो कोशिश कर ही रही होगी। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि मैं इसको किसी कांग्रेस की कमज़ोरी के तौर पर नहीं देखता। मुझे लगता है कि ये चुनौती आती है जीवन में, और कांग्रेस के सामने भी ये चुनौती खड़ी है। कांग्रेस को मजबूती से इसका सामना करके एक समाधान निकालना चाहिए, और मुझे लगता है समाधान निकलेगा। हो सकता है कांग्रेस में टूट फूट हो, कुछ धड़े कांग्रेस के नेता कांग्रेस से अलग हो जाएं, कुछ नेता आगे जाकर कुछ और चौंकाने वाले फैसले भी कर लें, लेकिन इन सब से विचलित हुए बिना, क्योंकि ये राजनीति का हिस्सा है, कांग्रेस को अपनी मजबूती का संकल्प लेकर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा आपने शरद जी। किस सोच, किस विचार और किस सिद्धांत के साथ कांग्रेस आगे बढ़ती है ये देखना होगा, क्योंकि आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा समय तक गांधी परिवार के ही अध्यक्ष ज़्यादातर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शरद जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए, तमाम चर्चा करने के लिए। आप ये भी देखिए, आज़ादी के बाद करीब 73 साल में, क्योंकि आज़ाद भारत को 73 साल हो चुके हैं, और उसमें से 38 साल गांधी परिवार से ही कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, जबकि 35 साल गैर गांधी परिवार से अध्यक्ष रहे हैं। आज़ादी के बाद सबसे ज्यादा समय तक गांधी परिवार से अध्यक्ष रहे हैं। तो क्या अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर गैर गांधी परिवार से आता है तो वो इन सारी चुनौतियों से सामना करते हुए पार्टी को एक मजबूत दिशा दिला पाता है, संकल्प दिला पाता है एक अच्छे सफलता की तरफ या मजबूती की तरफ? बहरहाल देखना होगा कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक आज जब खत्म होगी तो उस पर क्या निष्कर्ष उसमें से निकलकर सामने आता है। फिलहाल प्रतिक्रियाओं का भी दौर लगातार जारी है। शिवराज सिंह चौहान ने जरूर इस पर क्या कहा था, ये एक बार फिर हम आपको सुनाते हैं। देखो, कांग्रेस तो दुर्गति की तरफ है। कांग्रेस में लट्ठम लट्ठा मची हुई है। कांग्रेस का भविष्य अंधकारमय है, क्योंकि देश और प्रदेश का भविष्य उन्हें अंधकारमय किया। कांग्रेस में सच बोलने वाले को गद्दार कहा जाता है। जब सिंधिया जी ने आवाज उठाई तो वो भाजपा से मिले हुए हो गए, उन पर आरोप लगा दिए गए, और आज जब गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल जैसे नेताओं ने आवाज उठाई कि पूर्णकालिक अध्यक्ष चाहिए, तो उनको कह दिया कि वो भाजपा से मिले हुए हैं। ऐसी पार्टी को कोई नहीं बचा सकता।